ठीक है। तो भैया अब कल जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। कौन सा पढ़ा था? ग्राफिकल। आज हम पढ़ेंगे भाई उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है भाई? शॉर्ट है उससे, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लगता था, ऐसे ग्राफ बनाओ भाई, वैल्यू प्लॉट प्लॉट करो, ठीक है। अब इसको सीखते हैं क्या है ये। जैसे भाई दो इक्वेशन तो मिलेंगी भाई, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, वहां से एक थर्ड इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं सेकंड से बनाता हूं, ये 2y प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है। ये होगी भाई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, अलग इक्वेशन बनानी है, उसको किस में पुट करना है? वन में। अब इसमें मत करना, टू में, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी? ये, ठीक है। ये भाई इक्वेशन। अब x की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, 7 3 जा 20, बोलना करो भाई थोड़ा थोड़ा, 7 2 जा 14y y, ठीक है। 14y और 15y कितना हो जाएगा? 29y माइनस का, और ये 21 प्लस का उधर जाके, ये हो गया माइनस का 19। जब दोनों साइड माइनस होता है तो भाई कट जाता है, क्या होता है? y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29, ठीक है। अब भाई y की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तीन इक्वेशन है, जिसमें मर्जी रख लो, बट इसमें रखोगे तो भाई जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि भाई पहले क्या है, यहाँ पे x सेपरेट हुआ पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ टेकोगे उधर उधर करोगे 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी। तो इसको करेंगे हम थर्ड में पुट। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई मेरी? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। y की वैल्यू कितनी है? 19 अपॉन 29। ये कितना होगा? 38, ठीक है। एलसीएम भाई कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा इनका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 87 और 1 किससे करूंगा? 38। तो कितना जाएगा भाई? 17 में से 8 गया 9, और उधर 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, और नीचे कितना है? 29। ये x की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगी, कोई भी एक इक्वेशन से एक थर्ड इक्वेशन बना लेनी है। जैसे मैंने बना ली इससे भाई, ठीक है। फिर उसको फर्स्ट में रख देंगे। यहां से एक वैल्यू, जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तीनों इक्वेशन में किसी में रख देना, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। करो भाई इसको नोट। अब देखते हैं भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फर्स्ट का करते हैं, फोर्थ। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और दूसरी इक्वेशन है 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हाँ भाई जुबेन बताओ कैसी शुरुआत करूं मैं इस क्वेश्चन में? हाथ खड़े खड़े। पहले भाई डेसिमल हटा लेते हैं भाई, डेसिमल से अमूमन बच्चों को डर लगता है, ठीक है। डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पे हटाऊंगा तो 10, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10। तो यानी कि अब मेरी इक्वेशन बन गई ये।
ठीक है, तो यहां से भी हटा लेंगे भाई, कितना आ जाएगा नीचे 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। इनका भाई एलसीएम ले लेते हैं, कितना ये 10 ही हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 भाई। जब सेम नीचे नंबर होते थे कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो काटेगा, तो यही काट दूं ना इसको नीचे के नीचे भाई, तो कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सेम यहां से भाई इसको सोल्व कर लेता हूं, एज इट इज कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y 23 अपॉन 10 कट जाएगा भाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी यहां से बना लेता हूं एक इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई ना, ये 3y उधर जाके माइनस का 3y और ये 2 आ जाएगा, कहां पे जाएगा जो मैंने ये डिवाइड में, कहां पे जाएगा, बोलना करो भाई, थोड़ा बोलोगे तो तभी तो टच आएगा क्लास का। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको किस में पुट कर दूं, इसमें ही कर दूं फर्स्ट में, नहीं इसमें नहीं करना भाई, बताया था जिससे बनाते उसमें नहीं, उससे अलग में पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। सेकंड में पुट करते भाई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की जगह पुट करनी है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। 2 को 13 से करोगे 26, 2 को 3 से 6y, ठीक है भाई, लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं, यहां तक तो लिखो, एक बार रोको इसको। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा 6y में से 5y गया माइनस का y, माइनस y भाई, क्योंकि नंबर तो ये बड़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 26 इज इक्वल टू 23। इसको इधर ले आओ, माइनस का 23 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब किस में पुट कर लोगे, थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है भाई मेरी, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y इज इक्वल टू और डिवाइड में 2, कितना हो जाएगा भाई जो 3 3 जा 9, 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की कितनी थी 3, अरे अभी तो ऊपर आई है। ठीक है, ऐसे भाई हम इस x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं इजीली, करो भाई इसको बार बार। लड़ाई नहीं भाई, लड़ाई नहीं, सुनो अब एक इसका थर्ड पार्ट देखो, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दो इक्वेशन है भाई, यहां से एक थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं यहीं से, ये माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, कहां आ जाएगा डिवाइड में, ये होगी थर्ड इक्वेशन। वही पुट दी वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन कौन सी में पुट कर दूं, इसमें ही पुट कर दूं, सेकंड में, 1 में भाई, जिससे बनाते उसमें नहीं पुट करना है बस। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पुट करो भाई, x की जगह 9 प्लस 3y इज इक्वल टू, और डिवाइड बाय 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, भाई जो फ्रैक्शन बनते हैं तो वही एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, 1 की इससे करूंगा तो एज इट इज, और 3 की वाई से 3y, ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 3 3 जा 9 भाई, ये कट गया भाई, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया भाई, वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें भाई फिर, ठीक है, पहले तो बताओ ये मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, 9 इज इक्वल टू 9 नहीं होता, अरे भाई कौन सा मैथमेटिक्स है, तो क्या होगा, ट्रू हो गया भाई। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई ये पहले तो जान लो कौन सा केस है, ये केस है ओवरलैप का। जब कोइंसिडेंट लाइन आती तो कितने सॉल्यूशन होते थे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी यही खेल रहे ना, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो क्या लिख दोगे लास्ट में, एक्स एंड वाई टेक इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ पे, ठीक है, करो नोट इसको। जैसे ये केस का 5th पार्ट अंडर रूट वाला, अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, तो घबराना नहीं है कि सोचो अंडर रूट में वैल्यू आ गई तो इसको कैसे करें, सिंपल नंबर की तरह ही सोल्व होंगे ये भी, ठीक है। यहां से बना लू एक इक्वेशन, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये आ जाएगा डिवाइड में, ये होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, माइनस वाला प्लस में और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। इसको पुट कर देता हूं मैं फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। x की जगह पुट करनी है ना, x की क्या वैल्यू, अंडर रूट 8 और क्या है प्लस, ठीक है भाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगी ना, ओ नॉर्मल, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी पड़ी है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b होता है, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो बस अंदर, 2 8 जा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई, नीचे क्या है अंडर रूट 3, एलसीएम लोगे कितना आएगा अंडर रूट 3, ठीक है, 1 की इससे करोगे तो 4y, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से 3y, गुड भाई बहुत अच्छे, ठीक है। ये क्या होता है अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x होता है मेरा x के बराबर भाई, ये हो गया 7y, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा डिवाइड में, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0, बस 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, y की वैल्यू आ गई 0, इसको उठा के रख दो थर्ड में, पुट दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
थर्ड जरूरी नहीं है कि थर्ड में पुट करना, और रख किसी में लो आंसर आएगा हर हाल में, बट यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि सेपरेट है एक्स वहां पे। वाई की क्या जीरो है भाई, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और जीरो को मैं अंडर रूट 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा जीरो। तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी जीरो, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी जीरो भाई। ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको। लो भाई जुबैन तुम्हारा क्वेश्चन आ गया एलसीएम लेने का, ठीक है 3x। अब ठीक है लो भाई सुमित तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है सुमित का क्वेश्चन। और दूसरी इक्वेशन दे रखी x अपॉन 3 y प्लस 2 y अपॉन 2, ठीक है भाई एलसीएम लेके सोल्व कर लो भाई पहले थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा 2 एंड 3 का एलसीएम 6, 2 को 6 को डिवाइड लगाओगे 2 से कितना आएगा क्वोशिएंट 3, 3 3 जा 9x, ठीक है। अरे नीचे वाले से डिवाइड लगाते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से 6 को डिवाइड लगाओगे 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10y, 9x माइनस 10y, और ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस का 12 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन होगी भाई। अब यहां से भी इसको ठीक कर लो, कितना आ जाएगा ये 6 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3y, और 6 से 6 ये कट जाएगा, ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहां से बना लेते हैं एक थर्ड, माइनस 10y उधर जाके प्लस 10y, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, माइनस का 10y उधर जाके, और ये 9 की तरह चला जाएगा डिवाइड में। गुड, ऐसे बोला करो, ठीक है। इसको किस में पुट कर दोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अरे सेकंड में, ठीक है थर्ड तो ये खुद है, ठीक है तो इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू निकाली है ना मैंने, x की कितनी आ जाएगी भैया माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 12 से तो माइनस का 24, फिर 2 की इससे कितना हो जाएगा 20y, फिर आ गया भाई ये सुमित का क्वेश्चन भाई, ठीक है किसका आ गया, क्योंकि भाई एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, इसकी इससे करोगे तो सेम ही आएगा ना, ऊपर माइनस का 24 प्लस 20y, और 9 किससे करोगे 27y, ठीक है। ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 39 जा, बताओ कितना होगा 39 जा कितना होता है, अब पलटो पेज, अरे ठीक है 117 भाई, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 27 भाई 47y, ये माइनस का 24 और उधर हो जाएगा 117, तो फिर इसको भी आगे कर लेते हैं सोल्व। ये प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 110 और 20 130, 134 और कितना हो जाएगा 141 भाई, कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा बताओ अब, 3 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, y की वैल्यू आ गई 3, अब किस में पुट करूं उसको, ठीक है सेकंड में कर दूंगा तो आंसर अलग आएगा क्या, ठीक है तो शॉर्ट रहेगा इसमें भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू माइनस 12, अरे भाई इसको बंद करवा के आ जाओ ठीक है कोई बात,
ठीक है, y की जगह रख दिया 3, 10 3 जा 30, 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 18, और 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8। x की वैल्यू 2 है मेरी, और y की वैल्यू कितनी आई थी भाई 3। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे।